सुखमनी साहब जारी है। बहुत से शास्त्र तथा स्मृतियाँ अच्छी प्रकार विचार कर देखे हैं, कोई भी हरि के नाम को नहीं पहुँच सकता। नानक जी का कथन है कि हरि का नाम अमूल्य है। जप तप तथा सब ज्ञान ध्यान 6 शास्त्र तथा स्मृतियों के कथन से योगाभ्यास तथा कर्म धर्म की करनी, स्त्री पुत्र और संबंधियों को त्याग कर जंगलों में घूमना, अनेक प्रकार के बहुत यत्न किए, पुण्य दान करके घी आदि से बहुत हवन किए, शरीर को रत्ती रत्ती काटना और हवन करना, व्रत नियम कई प्रकार के करे। यह सब कोई भी राम नाम के विचार के तुल्य नहीं है। गुरु जी फरमाते हैं कि केवल गुरु का नाम जपने से ही सारे कार्य सफल हो जाते हैं। सारी धरती फिरता रहे और बहुत समय जिए, घर बाहर त्याग कर बड़ी तपस्वी बन जाए, अग्नि में बैठकर प्राण त्याग दे, सोना घोड़ा हाथी भूमि दान करें, नेति धोती आदि अनेक कर्म और समाधि के लिए बहुत आसन करें, जैन मत के कठिन साधन और नियम भी करें, रक्ति रक्ति करके शरीर कटवा दें तो भी अहंकार की मैल मन से नहीं जाती। हरि के नाम के समान कुछ भी नहीं है। गुरु जी कहते हैं कि गुरु के उपदेश द्वारा नाम जप करके मनुष्य शक्ति पाता है। मन की इच्छा है कि किसी तीर्थ पर शरीर छूटे, परंतु अहंकार तथा अभिमान मन से दूर नहीं होता। मनुष्य दिन रात शरीर को पवित्र करने की सोचता है, पर मन की मैल शरीर धोने से नहीं जाती। चाहे इस शरीर को बहुत कर्म करके नेति धोती प्राणायाम आदि करके साधता है, परंतु मन से विषय वासना कभी दूर नहीं होती। जल से नाशवान देह को बहुत धोता है, पर यह कच्ची मिट्टी की दीवार शुद्ध कहाँ होती है। हे मन, हरि नाम की महिमा बहुत ऊंची है। गुरु जी का कथन है कि नाम स्मरण से बहुत बड़े पापियों का कल्याण हो गया। बहुत चतुराई से यमों का भय लगता है, क्योंकि चतुराई माया के अधीन होती है। अनेक यत्न करने से भी माया की तृष्णा नहीं जाती। अनेकों वेशों के धरने से कहाँ अग्नि नहीं बुझती, अर्थात तृष्णा समाप्त नहीं होती। करोड़ों उपाय करके भी दरगाह में लेखा देने से नहीं छूटता। आकाश तथा पाताल में जाने से भी छुटकारा नहीं होता। मोह के कारण माया जाल में फंसता है और सब कर्मों का यम दंड देता है। नाम को छोड़कर गोविंद भजन के बिना एक तिल नहीं मानता, अर्थात और किसी कर्म को नहीं मानता। हरि स्मरण से दुख दूर हो जाता है। नानक जी कहते हैं, हे प्राणी, हरि का नाम स्वाभाविक ही जपता रहे। यदि कोई 4 पदार्थ मांगता है तो संत जनों की सेवा में जग जाए। यदि कोई अपना दुख दूर करना चाहे तो हरि का नाम सदा हृदय में जपे। यदि कोई अपनी शोभा चाहता है तो सत्संग में रहकर अहंकार का त्याग करे। यदि कोई जन्म मरण के दुख से डरता है तो संत जनों की शरण में पड़े। जिस पुरुष को प्रभु के दर्शन की प्यास है, गुरु जी कहते हैं कि मैं उस पर बलिहारी जाता हूँ। सब पुरुषों में वह पुरुष प्रधान है जिसका साधु संगत के साथ अहंकार मिटता है। जो आपको नीचा जानता है उसको ही सबसे ऊंचा गिना जाता है। जिसका मन सबकी चरण धूली अर्थात नम्रता वाला हो जाए, उसने हरि का नाम हर एक जीव में देखा है। जिसने अपने मन से बुराई दूर कर दी है, वह सारी सृष्टि को अपना मित्र करके देखता है। जो सुख दुख को एक समान देखता है, नानक जी उसके अनुसार उसे पाप तथा पुण्य को दोष नहीं लगता। हे दाता, निर्धन को तेरा नाम धन के समान है, स्थानहीन को तेरा नाम स्थान है। हे प्रभु, नामहीन को तेरा नाम ही मान है। तुम सब जीवों को दान देते हो। आप करने कराने वाले मालिक हो, सबके मन की जानने वाले हो। आप अपनी गति तथा मर्यादा को आप ही जानते हो। हे प्रभु, अपने साथ तुम आप ही रमे रहो। आपकी स्तुति आप से ही होती है। हे प्रभु, दूसरा कोई नहीं जानता। सब धर्मों में यही श्रेष्ठ धर्म है। हरि का नाम जपना निर्मल कर्म है। सब कर्मों में उत्तम कर्म यही है। साधु संगत दुर्मति की मैल दूर करता है। सब कर्मों में ये अच्छा काम है। हरि का नाम सदा मन में जपो। सब वाणियों में अमृत रूप वाणी यही है। हरि का यश सुनकर जिन से उच्चारण करो। सब स्थानों से वह स्थान उत्तम है जिस मन में हरि का नाम बसता है। भावार्थ, शुद्ध हृदय से नाम का स्मरण करो। इसकी बराबरी और कोई जप तप नेम कर्म धर्म नहीं कर सकता। नाम एका है तो जप तप पूजा बिंदियाँ। जैसे एके के बिना बिंदी की कोई कदर नहीं, इस प्रकार नाम के बिना जप तप पूजा बिंदियों के समान है। ये नाम के सहायक तो जरूर हैं, पर आप अकेले कुछ नहीं। कोई बड़े से बड़ा और कठिन से कठिन कर्म करके भी नाम की बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए एक नाम स्मरण के बिना जप तप कर्म आदि सब निर्मूल है।
संसार में आकर मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से बचने के लिए कई उपाय करता है। कभी तीर्थ करता है, कभी प्राणायाम के साधन अपनाता है। गुरु जी का कथन है कि सब कर्मों में ऊंचा कर्म तथा साधन नाम है सिमरन। मनुष्य चाहे जितने भी यत्न करे, पर मृत्यु का भय और तृष्णा नाम के स्मरण के बिना दूर नहीं हो सकती। समान तथा बड़ाई को पाने के लिए, दुखों का नाश करने के लिए संता की शरण में नाम स्मरण करना चाहिए। जिन्हें प्रभु के दर्शनों की इच्छा हो वह धन्य है। अहंकार रहित होकर प्रभु का नाम जपने वाला, सब में ईश्वर का रूप देखने वाला, दुख सुख वैरी मित्र, भला बुरा सबको एक समान जानने वाला पुरुष पाप कर्म और पुण्य कर्म के दोष का भागी नहीं होता। ऐसे प्रभु की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह अपने तुल्य आप ही है। वही कर्म धर्म और रहनी बाहिनी पवित्र है जिसमें प्रभु का नाम है। परमात्मा के नाम से हृदय रूपी स्थान पवित्र होता है। जय गुरु जी। हे गुणहीन अनजान पुरुष, उस प्रभु को सदा याद कर। जिसने तुझे पैदा किया उसे याद रख, वह तेरे साथ अंत तक चलेगा। हे प्राणी, परमात्मा के गुण याद कर। किस मूल वजह से तुझे क्या बना दिखाया, जिसने तुझे रचकर संवर कर श्रृंगारा। हे सुंदर रंगों से, गर्म अग्नि से जिसे तूने बचाया। बाल्य अवस्था से तुझे दूध पिलाया, भरी जवानी में भोजन तथा सुख का ध्यान रखता है। बूढ़ा होने पर बेटा बेटी संबंधी ऊपर कर दिए, जो बैठे को ही मुख में भोजन देता है, परंतु यह गुणहीन परमात्मा का कुछ गुण नहीं समझता। हे निरंकार, यदि आप क्षमा करेंगे तो इसका कल्याण होगा। जिसकी कृपा से तू धरती पर सुख से बसता है, पुत्र भाई मित्र और स्त्री के साथ हंसता है। जिसकी कृपा से शीतल जल पीता है, सुख देने वाली वायु तथा अग्नि मूल्य के बिना मिली है। जिसकी कृपा से तू सब रस भोगता है और सब पदार्थों सहित सुख से रहता है। जिसने तुझे हाथ पाँव कान नाक आँखें तथा जिह्वा दी, उसे छोड़कर तू और किसके साथ प्रेम करने चला। ऐसे दोष मूर्खों तथा अंधों को लगते हैं। ऐसे दोषों से आप ही बचा लो। प्रभु आदि से अंत तक रखने वाला है। यह मूर्ख उसके साथ प्रीति नहीं करता। जिसकी सेवा करके नवनिधि प्राप्त होती है, उसके साथ यह मूर्ख मन नहीं लगाता। जो मालिक सदा ही हाजिर हुजूर है, उसके अंधा दूर जानता है। जिसकी सेवा करके दरगाह में मान पाता है, उसको मूर्खों अज्ञानी भूल जाता है। यह जीव सदा ही भूलनहार है, उसको बेअंत प्रभु आप ही रखने वाला है। नाम रूपी रत्न को छोड़कर विश्व रूपी कौड़ी के साथ लगता है। सच को छोड़कर झूठ की तरफ झुकता है। जो पीछे रह जाता है उसको स्थिर मान लेता है। जो होना है उसे दूर मान लेता है। जो छोड़ जाना है उसी के लिए परिश्रम करता है। प्रभु का नाम जप जिसे साथ देना है उसका त्याग कर देता है। गधे का प्यार सदा राख के साथ होता है, इसलिए वह चंदन का लेप धोकर उतार देता है और अपने ऊपर राख मल लेता है। ये जीव भयानक अंधे कुएं में गिर रहा है। हे मेहरबान दाता पिता, इसको निकाल। गुरु जी का यही कथन है। जन्म मनुष्य का है, पर कर्म पर पशुओं वाले हैं। रात दिन लोग दिखावे के काम करते हैं। बाहर से तो साफ सुथरा वेश बनाए हैं, पर अंदर माया के मैल से काले हैं। ये अंदर की मैल छिपती नहीं, चाहे छिपाने के लिए कई यत्न करो। बाहर से तो ज्ञान ध्यान तथा स्मरण करता है तथा स्नान करता है, पर अंदर लोभी रूपी कुत्ता चिपटा हुआ है। अंदर तृष्णा रूपी अग्नि है और बाहर शरीर पर भस्म का लेप किया है। जिसके गले में लोभ लालच के पत्थर बंधे हों, वह संसार रूपी सागर को कैसे पार कर सकता है। जिसके हृदय में प्रभु आप बसते हैं, गुरु जी का कथन है, वह जन सहज स्वरूप प्रभु में समाता है। कानों से सुनकर आंखों से अंधा रास्ता किस तरह पा सकता है, अर्थात नहीं ढूंढ सकता। अगर उसका हाथ पकड़ लो तो अपनी आखिर मंजिल तक पहुंच सकता है। कानों से ना सुन सकने वाला पहले कैसे बूझ जाता था। यदि रात कहे तो वह दिन समझ जाता था। गूंगा प्रभु की स्तुति कैसे कर सकता है। यदि वह गाने का यत्न भी करे तो उसके गाने की आवाज़ नाश हो जाती है। पिंगला पहाड़ पर कैसे घर बना सकता है, क्योंकि उसका पहाड़ पर जाना ही नहीं हो सकता। हे करुणामय प्रभु, मैं तेरे आगे विनती करता हूँ। हे प्रभु, जीव तेरी कृपा से ही पार उतर सकता है। जो साथी और सहायक है, मन में उनका ध्यान नहीं आता। जो दुश्मन है, उसी से प्यार करता है। रेत के घर अर्थात नाशवान संसार में बहता है। माया के रंग में रंग कर प्रसन्न होता है। उसके मन में पक्का भरोसा रहता है।
मानो वही माया सदा साथ रहेगी। मूर्ख को मृत्यु याद नहीं आती। दुश्मनी, विरोध, काम, क्रोध और मोह, झूठ, विषय, विकार, लोभ और धोखेबाजी, इन युक्तियों में कई जन्म व्यतीत हो गए। हे नानक, अपनी बख्शीश करके रक्षा करो। तू मालिक है, तेरे आगे विनय है। हृदय शरीर सब तुम्हारी पूंजी है। तुम माता पिता हो, हम तुम्हारे बच्चे हैं। तुम्हारी कृपा में ही बड़े सुख हैं। तुम्हारा अंत कोई नहीं जानता। भगवान सबसे ऊंचा है। सब कुछ तुम्हारी ही आज्ञा से होता है। तुमसे जो होता है वह तुम्हारी आज्ञा में ही होता है। तुम्हारी लीला और मर्यादा तुमने ही जानी है। गुरु जी का कथन है कि दास आप पर सदा बलिहारी है। भावार्थ: इस जीव के ऊपर परमात्मा के इतने उपकार हैं कि वे अज्ञानी उसे कुछ समझता ही नहीं। ऐसा पुरुष जो अपने प्रभु के गुणों को याद करके उसका धन्यवाद नहीं करता, उस पर प्रभु आप ही कृपा करें, तभी वह 84 के चक्कर से बच सकता है। जो गुणहीन जीव परमात्मा के गुणों को नहीं समझता, जिसने तुझे हाथ, पाँव, कान, नाक, जिह्वा आदि दिए हैं, ऐसे जीवों का प्रभु तू ही मेहर करके उनको पार लगा। जिस जीव की प्रभु जन्म से मरण पर्यंत रक्षा करता है, जिसे सब पदार्थ प्रदान करता है, मूर्ख मनुष्य उस प्रभु को भूल जाता है और संसार के तुच्छ पदार्थों से जैसे स्त्री, पुत्र, धन आदि से प्रेम करता है। ऐसे गुनहगार को प्रभु आप ही क्षमा करते हैं, क्योंकि वह परोपकारी है। इस जीव की प्रकृति गधे की तरह है। प्रभु का नाम जो अंत तक इसकी सहायता करता है, उसे त्याग कर नाशवान वस्तुओं की ओर जाता है। जो पुरुष बेईमानी, चोरी, दिखलवा और हक पराई की लालसा को त्याग कर प्रभु को अपने मन में बसाता है, वही परम सुख की प्राप्ति कर सकता है। ज्ञानहीन पुरुष प्रभु की प्राप्ति नहीं कर सकता जब तक उसका हाथ पकड़कर उसे रास्ता ना दिखाया जाए। यह जीव माया के लालच में पड़कर अपना जीवन निष्फल कर रहा है। वह प्रभु सबसे ऊंचा है, जिसने मनुष्य को जीवन देकर सब सुख प्रदान किए। वह जीवों की पालन माता पिता के समान करता है। उस परम पिता के आगे विनती है कि हम उसकी आज्ञा को सदा सिर माथे पर मानें। जय गुरु जी।